वो यहाँ पे हर रोज 3 घंटे का यज्ञ होता है। और वो यज्ञ की भस्म जो होती है वो गायों के पानी के अवाड़े में जाती है और 15 मिनट का यज्ञ यहाँ पे गुरुकुल के बच्चे करते हैं। और वो यज्ञ का आशीर्वाद गायों को और एक दूसरे के साथ समन्वय करके हम लोग करते हैं। गाय सुवर्ण कपिल नंदी है, आप इसका सिंग देख सकते हैं। देखिए ब्रीडिंग में यही ध्यान रखना है संवर्धन, जनरली क्या सिंग दबते हैं नंदियों के, तो ये नीचे सिंग जाता है फिर भी दबता नहीं है, तो यही चीज़ होती है। और ये सब नंदी शांत है, आप देख सकते हैं किसी का अग्रेसिवनेस नहीं है, नहीं तो नंदी के पास जाना क्यूरियस होता है। ये सब शांत है। इंजेक्शन से तो आप इंजेक्शन नहीं, पूरा नेचुरल सर्विस ही है। वो भी 5.5 साल की करीब। ये बच्चा हमारे लिए बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने जा रहा है क्योंकि ये 1.25 साल का अभी पूरा नहीं हुआ है। तो मैं वही बात करने वाला हूँ। ये सारे हमारे अगली जनरेशन है, देख सकते हैं। और ये नंदी भी बहुत शांत है, आप देख सकते हैं कि ये 5.5 साल का है, मुरली करते हैं। ये बात आपको टच करना है होंगी, याद करो। ये आप देख सकते हैं नंदी कितना शांत है। और 5.5 साल का नंदी हुआ है, उसका साइज, उसकी खंड वगैरह देख सकते हैं। तो देखिए आगे की जनरेशन में दूध क्या होना चाहिए, तो वो नंदी के ऊपर बहुत आधार रहता है। देखिए ये भंवर है, तो भंवर यहाँ से जितनी ऊपर हो उतनी अच्छी हो। ये खुंद कैसे होनी चाहिए, उसके लिगामेंट कैसे होने चाहिए, ये सारा एक विज्ञान है। तो मैं जल्दी ही आपके माध्यम से ही कुछ कॉम्बिनेशन में भेजूंगा ताकि आगे किसानों को काम में लगे कि नंदी और गौ माता का चयन कैसे करे, उसकी चमड़ी कैसी होनी चाहिए, उसका पूँछ कैसा होना चाहिए, उसकी खुर कैसी होनी चाहिए, उससे काफ़ी पहचान सकते हैं। सिंघानिया जी है, उमरगांव में कार्य करते हैं। और संजय भाई पटेल करके हमारे एक मित्र है, 16 साल से दूध के ऊपर ही है। सवेरे 1 लोटा और शाम को 1 लोटा, कुछ नहीं खाते और कच्चा दूध पीते। तो मैं फ्रूट्स भी नहीं लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गांव के किसान हैं, कच्चे दूध जैसा जो स्वस्थ गाय है वैसा कुछ भी नहीं है। उसके अंदर विटामिन B12 से लेके बहुत सारे कंपाउंड है। उसको जैसे हम उबालते 50% कंपाउंड उड़ जाते हैं, पास्चुराइज में 90% चीज़ चले जाती है। तो मैं भी कच्चा पीता हूँ, हमारे घर पे काफ़ी लोग कच्चे पीते हैं। और संजय भाई पटेल तो सिर्फ दूध के ऊपर है। तो हज़ारों साल पहले आयुर्वेद में बोला है कि संपूर्ण आहार दूध है। तो रामदेव जी मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ये हो सकता है। हमारे साइड भी है ना, बरडा डूंगर में एक रामा आता करके गोवाल थे गायों के, मैं इसकी साइज का था। तो उसका मुझे पता है वो रिकॉर्ड 20 साल तो उन्होंने कोई कुछ नहीं लिया था गाय के दूध के अलावा। और जब तक उनकी सांस चली वो दूध के ऊपर से कोई कुछ भी नहीं लेते। प्रसादी में अगर कुछ देव की प्रसादी है तो वो उससे टच करते, बाकी दूध के ऊपर। हमारे यहाँ पे भगत सिंह भाई है जिनसे मैंने आपको मिलाया था, वो भी 7 साल से दूध के ऊपर ही है। वो क्या करते हैं कि काफ़ी संतों ने फोर्स किया था, वो अभी थोड़ा बहुत कुछ फराल वगैरह लेते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते। तो 7 साल से दूध के ऊपर हमारे कैंपस में एक भाई साहब है। वो रामा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, रामाता की एनर्जी मैंने देखी थी, पूरा दिन गाय चराते थे, 10 पहाड़ों में वॉक करते थे। सिर्फ एक वो हमारी ज्योति होती है ना, ज्योति में, और मैंने उनको जितना वो जिए उतने टाइम देखा सिर्फ डूबते थे। ऐसी गाय। लेकिन एक कंफ्यूजन इसमें बहुत ज़्यादा होती है कि जैसे मेरे ससुर जी पापा जब हॉस्पिटल में थे तब डॉक्टर्स ने ऐसा बोला था कि कच्चा दूध मत खाइए, इसको गर्म करके फिर ही खाइए। और कहीं कहीं वो बोलते कि प्रेशराइज करके खाइए। तो हम तो पहले से ही कच्चे दूध की कच्चा दूध ही रोज यूज करते हैं। मैं कच्चा दूध खाता हूँ तीनों टाइम। आप देख सकते हैं ना, आपके खुद के ऊपर अनुभव देखिए। देखिए मैं आपको सिंपल सा एक बात बताता हूँ। रबारी और भरवाड़ समाज गाय रखते हैं गुजरात और राजस्थान में। उनकी शादियों में आप जाएंगे ना तो 90% लड़के 6 फुट ऊंचे मिलेंगे। ना उन्होंने ड्राई फ्रूट खाया है, ना फ्रूट्स खाया है, ना वेजिटेबल्स है, बाजरे का रोटला और दूध ही होता है। तो कहाँ से माइक्रो न्यूट्रिशन मिला? 100 साल में भी उनको चश्मे नहीं होते। तो एक्चुअल दूध संपूर्ण आहार है, वो हमारे सामने प्रस्तावित है। तंदुरुस्त गाय होनी चाहिए, बस। जो आपने जो डर बताया कि डॉक्टर्स वगैरह, तो डॉक्टर्स को उनका अपना एक हिसाब होता है, पर हमने तो गांव में नज़र के सामने ये देखा हुआ है। हाँ। और भगत सिंह भाई जो लड़का ऊपर चढ़ रहा था अभी रोप मलखम पे, तो भगत सिंह भाई का लड़का है। तो भगत सिंह भाई खुद सिर्फ दूध के ऊपर जितना काम करते हैं यहाँ कैंपस में कोई नहीं करता, उतना करते हैं। और एक गायों का सिर्फ खाने का बता दीजिए, रूटीन का, सूखा चारा वो सब कुछ क्या देना चाहिए? सब कुछ देखिए, गौ माता को उसके अंदर फर्स्ट रूमेन होता है। जब वो चारा खाती है तो उसके अंदर माइक्रोफ्लोरा पचाते हैं फर्स्ट रूमेन के अंदर। तो अचानक कोई भी चारा चेंज नहीं करना है हमें कभी भी। तो कोई भी चारा या दाना चेंज कर दे तो 15 दिन के
अंतराल में, जैसे आज 5% बदला, कल 10%, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया उसके अंदर प्रोटीन पचाते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट पचाते हैं, तो अचानक से चेंज करते हैं ना, तो अचानक बहुत सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये डिटेल है हमारे गुजरात बाहर के जो व्यूअर्स की बहुत कंप्लेन आती है कमेंट्स Always हम पूछते गाय हैं। आपके उधर से लेके गए और यहाँ पे हमें वो रिजल्ट नहीं मिला। तो ये सुन लीजिए, एक तो उनको वेदर चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, उनके मालिक खाना। चेंज हो रहे हैं, और गाय बंदा कब बेचता है उनके ब्याज के टाइम, तब उसका क्रिटिकल टाइम होता है, तो उसका खाना भी चेंज होता है। एक तो उसको शरीर में उसका बच्चा देना होता है। तो आप जब गुजरात से गाय ले रहे हो तो उसको छोटी खरीदने की हमेशा ही वो रखे, बछड़ी ले, फिर आपके उधर ले जाएगी। और दूसरा, गाय के चारे के विषय में मैं कहूँ तो हम लोग यहाँ पे जिंजवा, नेपियर वैसे सब लोग कॉम्बिनेशन सिखाते हैं और वो हम फ्री देते हैं कुछ गांठे। तो वो कॉम्बिनेशन पे 10 से लेके 15% तक प्रोटीन होता है, तो उसका अच्छा भोजन हो जाता है। फिर दाने के अंदर बैलेंस फूड, कितना प्रोटीन कितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए उसका मैं डेटा आपको दे दूंगा, तो बिल्कुल आप उसके ऊपर आप लॉन्च कर सकते हैं कि कैसे हमको देना है। तो बैलेंस फूड दे दिया, क्योंकि देखिए पहले गाय गौचर में चरने जाती थी, तो अभी वो गौचर नहीं रही, तो हमको उसका कॉन्सेंट्रेट फीड हमको देना पड़ेगा। तो वो कॉन्सेंट्रेट फीड हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा दाना खुद बनाए, और 36 औषधियों इसमें अंदर होती है पैलेट्स के अंदर। तो जब गाय खाती है तो उसका दूध में गुण उतरता है, उसका बच्चा स्वस्थ रहता है, जो दूध पीता है उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है। वो हम सेल भी करते हैं यहाँ से। तो वो गाय जैसे ही खाना शुरू करती है, कुछ दिन में उसकी चमड़ियाँ बदलने लगती है, और मस्टेटाइज से लेके काफ़ी रोगों का समाधान और इनफर्टिलिटी काफ़ी समाधान ऐसे ही हो जाता है। तो वो 36 औषधियों का लिस्ट भी हम आपको दे देंगे, तो आपके व्यूअर्स के द्वारा उनको, किसानों को निर्दोष औषधियाँ कैसे उपयोग करना बिल्कुल करेंगे। और हम सोचते कि इसने इतना दूध दिया, इसको इतना खाना दीजिए, तो मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ। देखिए यहाँ पे हम 24 घंटा दाना के साथ में चारा भर के रखते हैं, तो मेन चारा है, तो वो तय करेगी कब खाना, कितना खाना, तो वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। सबकी भूख अलग अलग होती है, अलग अलग सीजन में अलग अलग भूख होती है, तो वो सब मत करिए, उसको डिसाइड करने दीजिए। देशी गाय कभी भी ज़्यादा नहीं खाती, वो रेटिंग उसका है ही नहीं बिल्कुल। तो मेरी रिक्वेस्ट है, उसको नए सिस्टम से करिए, बांधिए मत, तो वो चयापचन उसका ठीक रहेगा, थोड़ी चलेगी तो पाचन ठीक रहेगा, पानी उसकी मर्जी से पिएगी तो अच्छे से वो परफॉर्म कर पाएगी। तो जो मजा आगे ना? मुरली सेम एज योर साइज। ओ जल्दी ये बड़ा मालदार यार। देखिए नीम है कड़वा, तो मैं किसानों को हमेशा कहता हूँ कि खेत के किनारे नीम रखें, और हर हफ्ते कड़वा नीम अंदर रख देंगे तो 1 किलो से लेके 5 किलो गौ माता खा लेगी। और देखिए उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, नेचुरली उसका डीवर्मिंग हो जाएगा। लेकिन हर रोज़ नहीं खिलाना, हर रोज़ खिलाएंगे तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी। तो उसको हफ्ते में एक बार नीम अगर दे दिया तो बहुत अच्छे से उसका चारा भी कम लगेगा और उस औषधि का काम भी करेगा, और अपने आप उसका अच्छा रहेगा। आपके सामने देखिए कितना नीम खा रही है गौ माता, और सभी लोग खा रहे हैं, एक नहीं खा रहे। हाँ, 1-1 किलो से 5-5 किलो नीम खा ले। ये सारी कुदरती चीजें हैं। उसका आप साइज स्ट्रक्चर देख सकते हैं, और शान देखना। हमारे गुरुकुल के बच्चे भी इनके साथ पूजन वगैरह करते हैं। तो जैसे ही ये नीम खा रहे, वैसे ही मैं कहूँगा कि सरगवा, शेवगा के पत्ते, मोरिंगा, वो हर किसान को अपनी बॉर्डर पे लगाने चाहिए, और वो डाली काट के खिलाएंगे तो दाना जो हम देते हैं वो आधा तक रिड्यूस कर सकते हैं। उसमें बहुत माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं, उसमें जिंक, कोबाल्ट से लेकर के कैल्शियम बहुत अच्छे प्रमाण में होते हैं, विटामिन होते हैं। तो सरगवा आप खिलाइए, और गाय का स्वास्थ्य आप देखिए बहुत अच्छा होगा, दूध भी बढ़ेगा और उसका स्वास्थ्य भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे गायें हैं सारी, अराउंड 700 जितनी गाय है यहाँ पे। सुवर्ण कपिल है, ऐसे गौरोचना, श्याम कपिला, श्वेत कपिला, ताम्र कपिला, सुवर्ण में 11 प्रकार, वेदों में बहुत अच्छे से वर्णन है। ऐसी 50 से ज़्यादा सुवर्ण कपिला गौ माता है। ये बारिश का सीजन है, इसलिए थोड़ा विपरीत स्थिति हमारी नहीं, तो बहुत अच्छा होता है। तो ये गौ माता बहुत शांत है, और यज्ञ के समय की भी बहुत अच्छे से 1-1 घंटा उन्होंने आकर के पूजा करवाई। बहुत अच्छे से गौ माता जुड़ती है इंसान। वो आ गई, आ गई, आ गई, तुम्हारी दोस्त हो गई नई वाली, देखो आ गई ना। और ये छोटी बेबी को भी आना है तुम्हारे पास। वो दौड़ के गई।
इतनी सारी बछड़ियाँ आ गई है एक साथ में। देखो अभी कितने कितने को तुम हाथ फेरोगे, एक एक को करो क्योंकि वो सब बुरा मान जाएगी अगर नहीं करोगे तो। हाँ अब दूसरी की बारी। देखो वहाँ पे लाइन हो रही है और भी भाई साहब तो सबको करना होगा अभी तुम्हें। इतनी लेट है कौन? मेरे को है कि सबको मस्ती करना। मस्ती करनी है। तो यहाँ पे है 9 महीने से लेके 1.5 साल तक के, और ये गौशाला जहाँ पे दूसरे गांव में गौशाला में गोपाल भाई यहाँ से फ्री देते हैं वाड़ा पकाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं। तो ये वहाँ पे भेजते। अभी सारे के सारे खाने में लगे हुए। ये गाभिन विभाग है, ये आप देख सकते हैं। स्वास्थ्य वगैरह तो ये थोड़ा विपरीत परिस्थिति, अभी बारिश है इसलिए, बारिश की वजह बट से। फिर भी वो उसका आप चमड़ी देख के उसका हेल्थ अभ्यास कर सकते हैं। तो दाना क्या देना, चारा क्या देना, वो बहुत महत्व का चीज़ है कि उसको कैसे रख रखाव होना चाहिए। और अंदर अभी सारा- बारिश है इसलिए सब लोग अंदर आ गए, नहीं तो वाड़े वरना वो में घूमते रहते हैं। और बहुत बड़ा वाड़ा होता है उसके। ये गाय देखना है यहाँ पे, ये श्वेत कपिला कपिला कहते है। हैं। रोहिणी, ये सब शांत है। श्वेत कपिला बहुत रेयर होती है। ये बहुत ही रेयर देखने को मिलती है उसके गाय। पीछे शाम कपिला आप देखिए, वो भी बहुत रेयर होती है। ये भी बहुत देखने को कम मिलती है। हाँ। और अभी ये दूध पीते बच्चे हैं इस विभाग के। ये भी सारे 1 महीने से 9 महीने के दूध पीते बच्चों का विभाग है। तो दूध पीते बच्चों का ही 3 विभाग है अलग अलग जगह पे। तो अच्छा। संख्या थोड़ी बड़ी हुई है, अलग अलग विभाग में वो आराम से अपना तो दोनों के टाइम में तो बच्चों को लेते हैं। दोनों टाइम के वो एक साथ में माँ के साथ घूमते हैं। माँ के साथ घूमते हैं। ये अभी हमारा नया वाड़ा तैयार हो रहा है, इसके विभाग से हम इधर। ये सारे दूध पीना जिसका बछड़ियों का बंद हुआ अभी, वो विभाग है। अच्छा, ये दूध सारे अंदर आ चुके, नहीं तो वाड़ा बहुत इसका बड़ा होता है, उसमें सब तो उसमें घूम सकते हैं। ओके यहाँ पे एक भी बछड़ी नहीं है अभी, आप देख रहे हो। अभी ओम बुलाएगा, अभी देखना कितनी आ रही है। उसे सड़ जाओ। बता दूँ आपको, सिंधालो नमक के इसको रख देते हैं इनके इधर। तो जिनको ज़रूरत होती है वो आके इसको चाट लेते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ गायें हैं जिन्होंने अभी आज या कल बच्चा दिया, अभी देने वाली हैं, ऐसी गाय है यहाँ पे। तो बच्चा दूध पी रहा है। एक दिन का ही बच्चा होगा अंदर या 2 दिन। कल का ही बच्चा मतलब मेल काफ है। बहुत क्यूट मेल काफ एक यहाँ पे खड़ा है अपनी माँ के साथ, और ये भी सुवर्ण कपिला है दोनों। ये भी सुवर्ण कपिल है, गुलाब करके। उसका आप सींग देखिए, ऐसे सींग बहुत ये रेयर हो सिंग चुके की हैं। मैं 2 बार बात कर चुका हूँ। ये वाले सिंग अभी कम देखने को मिलते हैं गायों में। समाधि। ओम कोशिश कर रहा है बुलाने की बछड़ियों को। अब आएगी, देखो वो सब देख रही है तुम्हारे सामने। अब देखो, अब देखो। हाँ यहाँ पे सारे जो गायों का काम करते हैं वो लोग हैं। यहाँ पे मुझे नाम तो नहीं पता, हमारे व्यूअर्स भी है बहुत सारे। भरवाड़ है ज़्यादातर, है ना? भरवाड़ रबारी, मतलब जो जिनको पीढ़ियों से जो गायें पाल रहे हैं वही लोग हैं। और ये गौशाला है तब से कुछ बंदे हैं इसमें, वो गौशाला संभाल रहे हैं। आप 14-15 सेशन पे पहले दिन से ही है। फर्स्ट डे जब गौशाला खुली तब से 15 साल होने को है। भद्रेश भाई भी अच्छी सेवा दे रहे हैं, और सभी वाले दिन रात अच्छे से मेहनत करके ये सब। और अभी मैंने एक बात नोटिस की कि गोपाल भाई को कुछ गाय के बारे में नहीं पता होता, तो इन दोनों को पूछ रहे। तो ये अब पता चलता है कि ये लोग देख रहे हैं सही से गायों को। ये नीम का वगैरह धुआं करते हैं ताकि, खास करके मानसून में, ताकि मच्छर या मक्खियाँ हो तो इनको परेशान ना करें। हम भी करते हैं घर पे। और ये पूरी जो सिस्टम है हमारे जो पुराने टाइम में जो होता था वही है, देसी तरीके से सब कुछ करते हैं। कोशिश इनकी होती है कि ज़्यादातर कुछ दवाइयाँ वगैरह ना देनी पड़े, गायों का उनकी हेल्थ अच्छी रहे।
और इतनी गायें संभालना 600 से ऊपर। हम 3 का 4 का कर रहे हैं तो पता है। 4-5 गायों का कर रहे हैं तो हमें पता है कि इतनी गायें संभालना कितना मुश्किल होता है। 1-2 महीने तो इसको मतलब समझने में लग जाएंगे। और जो मैंने लड़के दिखाए वो कर रहे हैं सारा काम। अभी यहाँ पे देखो ओम के पीछे, ओम का खंज बैठा। अभी देखो सारी यहाँ पे एक साथ आ गई है ओम के साथ। ये बेबी बस 1 ही दिन का है, अभी मम्मी के साथ है। देखो जो वो ओम बेबी देखने के लिए छोटा वाला है वो। बहुत ही छोटा वाला है। यहाँ अब जाए हम। हाँ, ओके, कैन यू सी? ये भी 1-2 दिन का ही लग रहा है छोटा बेबी। मनुष्य के अंदर 99% सारे रोग पेट से होते हैं। तो पाचन ठीक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो हम लोग हरड़े के ऊपर काम कर रहे थे। जैसे 20 रुपए से लेके 2000 रुपए किलो हरड़े आती है, तो उसमें विशेष जो प्रॉपर हरड़े होती है उसको चुन के हम लोग पुराण घृत में प्रोसेस करते हैं। और वो चूर्ण आज से जो कोई ले सकता है। तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि हरड़ वात, पित्त और कफ के ऊपर पूरा आयुर्वेद है। वो तीनों को बैलेंस करता है और वात को अनुलोमन करता है। जहां से निकलना चाहिए वहां से निकाल देगा, तो क्या पेट में दर्द नहीं होगा, सिर में दर्द नहीं होगा, तो बहुत अच्छे से वो मेंटेन होता है। दूसरा मेद्य है, मतलब बुद्धिवर्धक है। चक्षुष है, तो आंख का अच्छा काम करेगा। पेट की साफ सफाई ठीक से करेगा। रेस्पिरेटिव सिस्टम के लिए अच्छा है। खून को शुद्ध करता है और पेट की कृमि को भी खत्म करता है। तो कृमि खत्म होगा तो भी बहुत अच्छा होगा। तो वायरस से लेकर के सबके मुकाबले के लिए हमें इम्यूनिटी चाहिए। तो हरड़े को सभी औषधि की मां बोली है आयुर्वेद में। तो मैं ये घी के आधार से प्रोसेस किया हुआ हरड़े है। तो ये सब समझ लीजिए 160 से 400-500 रुपए की कुछ मेडिसिन होती है। बट ये मेडिसिन हम रेकमेंड करते हैं 1 दिन के बच्चे से लेकर के 100 साल के कोई भी ले सकते, गर्भवती बहन छोड़ के। तो ये जो सारी प्रोडक्ट है कि एक बार पेट की साफ सफाई, पहले तो हफ्ता इसको बॉडी को अडॉप्ट होने के लिए जाता है कि 2-4 बार पेट साफ जाना पड़े, हफ्ते के अंदर 1 बार ही जाना पड़े, बट मोशन पतला रह करके आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। तो बहुत अच्छे से प्राणवायु का संचार आपके शरीर में होता है। इसका नाम दूसरा प्राणदा भी है। तो ये वात पित्त का बैलेंस करेगा, साथ में खाना अच्छे से पचाएगा, साथ में हर एक चीज में, मतलब जैसे ऐसा कह सकते हैं कि वो सेल्स लेवल तक पहुंच के काम करता है। तो ऐसी कुछ औषधियां हैं जो 40 दवाई हम गाय आधारित बनाते हैं, तो 10 रोगों में 90% सक्सेस रेशियो है। यहाँ पे हमारे वैद्य का बैकअप भी है, उसकी पूरी फार्मेसी बनाई है और कोरोना भी में हमने बहुत अच्छे से काम किया है। तो बिल्कुल जिनको भी संपर्क करना है तो यहाँ पे वैद्यों का संपर्क कर सकते हैं। और मैं कहता हूं कि यहाँ की चीज लेना जरूरी नहीं है। आप जहां पर भी गाय कोई भी किसान रखता है, कोई भी गांव में रखता है, उनके साथ जुड़िए। और सिंपल सा मैं एक बात बताता हूं, भले गाय का खाए, ऑर्गेनिक खाए, लेकिन आपके शरीर में आम बना हुआ है, अगर वो साफ नहीं हुआ तो क्या होता है पता है आपको? एक सिंपल में टेक्नोलॉजी आपके माध्यम से लाखों लोगों को पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आम बना हुआ है, आपने कैल्शियम खाया, कैल्शियम पचेगा नहीं, वो किडनी स्टोन बनेगा या हार्ट में कहीं पे ब्लॉक होगा या फिर निकल जाएगा। तो आपको अगर खाया हुआ ठीक से पचाना है तो आपको विटामिन डी, एक तो सन के साथ में रहना, सूरज के सामने, तो विटामिन डी है तो वो प्रॉपर सेल्स लेवल तक पहुंचेगा। और ये आम हटाने के लिए हरड़ ये दुनिया की श्रेष्ठ औषधि है। त्रिफला कॉम्बिनेशन अच्छे है, बट इसके द्वारा क्या, जब पुराना आम निकल जाएगा तो जो भी आपने खाया वो सेल्स लेवल तक पहुंचेगा और सारे ब्लॉकेज खुल जाएंगे। तो फायदा देने वाली चीज भी सही ढंग से खाना पड़ेगा और उसको सही कॉम्बिनेशन के साथ में, विरुद्ध आहार नहीं खाना। और सब लोग मिलकर, हम लोग आपके द्वारा कौन सी सीजन में क्या खाना, कैसे खाना, उसका चार्ट भी आपको भेज देंगे। और गोपाल भाई की एक बात देखिए कि इनकी चीजें प्रमोट करना इनका कोई वो नहीं है। ये बोल रहे हैं कि कहीं पे भी आप हो, ये चीजें आप यूज करो। आपके आसपास में कहीं मिल रही है तो आप वहां से भी ले सकते हो, लेकिन गाय के आसपास रहे तो हम सबके लिए आगे अच्छा रहेगा, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा रहेगा। और आपने एक और चीज बताई थी कि वहां की स्थानीय गाय, हाँ। तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि गुजरात से गिर गई बहुत बड़े प्रमाण में फेल्योर है। क्यों? वहां पे वातावरण भी और भोजन का सिस्टम, जैसे हमने चर्चा हुई थी, तो हमने डांगी पे काम शुरू करा है तो 1.5 लीटर वाली डांगी 4 लीटर पे चली गई 1 ही साल में। तो वहां के वातावरण के लिए वो सही है। और जो स्थानीय माता है उसको सम्मान पूर्वक आप लेकर के आइए। हमने 20 ब्रीड पे काम चालू कराया भारत में। सभी माताएं अच्छी है, मनुष्य के अंदर कमी है, उसको सही ढंग से खाना देना है, सही ढंग से रखना है, सम्मान पूर्वक, प्यार पूर्वक रखिए तो बिल्कुल अच्छा होगा। तो आप आजू बाजू ये सिर्फ गिर के पीछे न सोचना, सभी माताएं भारत की अच्छी और सभी के गौमूत्र और दूध अच्छे है। तो आपके माध्यम से मैं ये सबको रिक्वेस्ट करूंगा, ये बात क्लियर, ताकि जो गाय अभी रास्ते पे है वो रास्ते पे नहीं रहेगी। रामदेव जी, मैं आपको विनती करता हूं और आप ये गौकृपा अमृतम प्रयोग करने के लिए जा रहे हो, उसके लिए बहुत धन्यवाद मैं कहूंगा। ये गौकृपा अमृतम पंचगव्य और औषधियों में से तैयार किया हुआ बैक्टीरिया से वो 7 दिन में यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड्स बंद कर देता है। तो हमने 2 साल पहले लॉन्च किया था, तो 22 राज्यों में भी 4.5 लाख से ज्यादा किसान उपयोग कर रहे हैं और 65 क्रॉप
65 क्रॉप के अंदर और 10 प्रकार की मिट्टी, सभी में परिणाम मिल रहा है। तो जटिल से जटिल जो क्रॉप है, भिंडी से लेकर के सभी इसमें बहुत अच्छे होते हैं। और हम चारा भी इसके द्वारा उगाते हैं, तो हाईएस्ट वर्ल्ड का उत्पादन हम अभी चारे के अंदर, और पूरा मिट्टी बदलता है 10 मिट्टी दिन। बदलता है, वो मैंने खुद चेक किया। लास्ट टाइम में आया था, मैंने check लास्ट टाइम रामदेव जी और हम गए थे, आज भी बारिश है इसलिए नहीं जा पा रहे, नहीं जा पा बट पूरा सॉफ्ट हो जाता है। 10 दिन में केचुए पैदा होना शुरू हो जाते हैं, अड़सिया बोलते हैं हम लोग देसी भाषा में। तो ये पूरा फ्री चेन है और आपके माध्यम से हजारों लाखों किसानों को फायदा होगा। तो बिल्कुल आप प्रयोग वहां पे करेंगे तो छोटा प्रयोग अलग रख करके हम लोग प्लानिंग करेंगे कि भाई आपके द्वारा लाखों किसानों के घर पे खुशियां आए। और इसके द्वारा क्या होता है पता है, एक गाय 1 एकड़ का दर्शन है मिनिमम। जैसे तुअर उगाई, मूंग उगाया, दाना बेहर बेचा, पत्ता तो निकलेगा ही। नई दूध देने वाली गाय या नंदी भी पत्ता खा करके गोबर तो देगा ही। ये बैक्टीरिया गोबर खा करके हवा में से डायरेक्ट नाइट्रोजन देगा, फास्फोरस की उपलब्धि कराएगा, अपने शरीर में से ऐसा एंजाइम छोड़ता है कि यही पेस्टिसाइड्स का काम करता है। तो अपने आप को पेस्टिसाइड्स का खर्चा भी बंद हुआ और पूरी साइकिल एनवायरनमेंट तैयार हो जाएगा इसके द्वारा। जमीन सॉफ्ट होगी तो बारिश का पानी सब अंदर उतर जाए, तो हर खेत चेक डैम बन जाएगा। तो बिल्कुल हम मिलके आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ भी हमारे लायक हो तो आप बिंदास बात कर सकते हैं। धन्यवाद कहूंगा आप दोनों का कि आप जैसे वापस आए देश की धरती पे और किसान और गाय के लिए प्रयोग भी कर रहे और कंटिन्यूस प्रोसेस कर रहे, तो नए यंग जनरेशन को वापस लेकर के आने का जो कार्य कर रहे हैं, आप दोनों का बहुत धन्यवाद करूंगा और बहुत खुशी हुई मिलके आपको, और आते रहिए। धन्यवाद। जैसा दुनिया में एक भी टॉनिक नहीं है, तो कृष्ण भगवान ने ऐसे मक्खन नहीं बोला था। हाँ। तो बिल्कुल आप आपके ओम जी को जो मक्खन दे रहे हो दुनिया का बेस्ट टॉनिक है। तो हम गुरुकुल में और हमारे घर पे भी जो बच्चा मक्खन खाता है उसका कुछ अलग ही हेल्थ होता है, मानसिक शारीरिक सभी प्रकार की। तो मक्खन मिश्री के संग दीजिए, वो आयुर्वेद का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप दे सकते हैं। और शुगर और मिश्री आप, क्योंकि आपके सारे इसमें भी मिश्री का आप ज्यादा वो बोलते हो। बिल्कुल तो मिश्री और शुगर में फर्क होता है। तो मिश्री के साथ अगर लिया तो मिश्री बहुत अच्छा काम करती है। तो मतलब शुगर से हम डरने की जरूरत है, बट मिश्री से डरने की जरूरत नहीं है, गुड़ से डरने की जरूरत नहीं है। वो शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है और दवाई को ठीक ढंग से करता है। कोई दवाई को कभी गर्म भी नहीं होने देता है और बहुत अच्छे उसके गुण होते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं। यहाँ एक टावर मिल गया जियो का, तो टावर पे नीचे खड़ा करके, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क से अपलोड करना पड़ रहा है, हम घर पे है नहीं, वरना वाईफाई पे हो जाता। तो अभी 10-12 मिनट बता रहे हैं, हम रास्ते में कहीं पे खड़े हो गए हैं जहाँ हमें टावर अच्छा मिला, तो मोबाइल नेटवर्क से हॉटस्पॉट करके ओम के उसमें आईपैड में, लैपटॉप से इसमें लिया, फिर इसमें कर। तो हम लोग इतना कर रहे हैं, इसका मतलब आपको एटलीस्ट सब्सक्राइब करना है और करवाना है प्लीज। हाँ, बीच रास्ते में हम यहाँ पे रुक के अभी हम रात के 2 बजे पहुँचने वाले हैं घर भी। अभी जब वापस मैप में डालेंगे तो वो 2:30 बजे का बोलेगा। हाँ। चेंज कर देता है अपना दिमाग। चेंज ही कर देगा क्योंकि हम खड़े रहे इतनी देर। हाँ, तो जल्दी वीडियो अपलोड हो जाए, शायद पूरे दिन टाइम नहीं अभी मिलेगा करने आपको। का। वैसे ये वीडियो 8 बजे है, 8:30 बजे होपफुली पब्लिश हो लेकिन जाएगा। जब ये वीडियो आपको मिलेगा तब तो ये कब का निकल जाएगा। तब तो आपने ये देख लिया होगा, जब ये आप देखोगे तब आप ये देख लिया होगा, जब ये आएगा तब आप वो आ चुका होगा। ये तो वीडियो हम चाहेंगे घर तब हम अपलोड करेंगे। हाँ। ये तो हम अभी कर रहे हैं। हाँ, पुलिस का जा रही है। ओमने सो रहा है अभी। अरे खाली वाला बेच छोड़ ना तेरे लीजिए। मैं नींदर में हूँ, तेरे लीजिए धीरे આપણે ઘેર પૂગી આવ્યા આપણે ઘેર टाइम हो गया, ये तो नहीं चल रही, 1 बजा। So good night सबको after long drive. से तो अहमदाबाद ગયો રાજકોટથી થોડું દૂર થાય ખાવી ગયો છે ભૂખી નહીં હું તેડે નથી